आर इक्वेशन टू यू टू बैलेंस। सो बैलेंस करने के लिए आपको इक्वेशन दिया है हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। आई थिंक इफ यू सी हियर इज द कार्बन 2 atom, right? Again carbon 2 is here. Number of hydrogen atom is how? कितने हाइड्रोजन है बेटा यहाँ बताओ? 2 है ना? और इधर 2 अगेन 2 makes 4. What happens? क्या करना है हमको इस लाइन में? कहीं पर हाइड्रोजन है? Here. अगर इधर 4 हाइड्रोजन है तो इधर कहाँ है? 2. तो हमको क्या करना चाहिए? 2 here. कितना हो गया? 2 into 2 4 हो गया। तो देखिए अभी यहाँ हाइड्रोजन कंप्लीट 4, अगेन हियर इज द हाइड्रोजन 2 and 2 makes 4, राइट? ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन मेक्स, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए ना इससे, कैल्शियम कैल्शियम। सो अभी ये इक्वेशन बैलेंस है। दैट मीन्स व्हेन कैल्शियम कार्बाइड, नेम इज कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, फार्मूला फॉर कैल्शियम कार्बाइड। The calcium carbide when reacts with water, it gives rise to calcium hydroxide and ethylene acetylene gas C2H2। कार्बन 2 रहते हैं तो क्या नाम आता है? एथ, राइट? और इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं दिस इज एथिलीन गैस, राइट? सो नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट टॉपिक इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स राइट, देखो दिस इज द एसिड एंड ये कार्बोनेट साल्ट है। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स राइज टू कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्लोरीन कितने हैं बेटा इधर? 2। क्या होना चाहिए? सी यहाँ पर कितना है? सिंगल। कोई क्लोरीन अकेला है, राइट? ये चीज अकेला है तो व्हाट शुड बी डन? इधर 2 है तो हमको यहाँ सामने में क्या लिखना होगा? 2। तो ये क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर 2 ऑलरेडी हैं। हाइड्रोजन कितना है अभी? 2, यहाँ 2 है, फाइन। लेकिन ऑक्सीजन की बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। यस, 2 यहाँ है और ये यहाँ, अगेन 3 मेंटेन है। कैल्शियम सिंगल है, कैल्शियम सिंगल है, कैल्शियम सिंगल है। कार्बन सिंगल, अगेन कार्बन सिंगल। ऑक्सीजन 3, oxygen 2 plus 1 that is 3 again. So this is again balance reaction. बैलेंस करने में एक दो संख्या बढ़ानी पड़ती है। दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या एटम्स, जितने एटम इधर होते हैं उतने उधर होने चाहिए। इसमें कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जितने राइट साइड में हैं उतने ही लेफ्ट साइड में। आफ्टर रिएक्शन कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन की नंबर सेम है बोथ साइड। थर्ड रिएक्शन में देखिए कॉपर है, Cu सिंबल होता है कॉपर का, और ये कौन सा फॉर्मूला है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट गिव्स राइज टू कॉपर क्यूप्रस नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस एंड सिल्वर प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट का मतलब समझिए, जब टेस्ट ट्यूब में आप कोई चीज घोल देते हैं तो आपको कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर का सीलन डालेंगे, कॉपर डालेंगे तो उसमें नीचे टेस्ट ट्यूब में जब आप रिएक्शन देंगे, आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? उसमें एक लुगदी जैसे लेई होती है, पेस्ट होता है, जैसे लेई बनती है, पेस्ट बनता है, उसमें नीचे बच जाएगा, ऊपर उस पर वाटर हो जाएगा, तो दैट मीन्स प्रेसिपिटेट। अवक्षेप हिंदी में बोलते हैं, राइट? तो इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन कितना है बेटा? इधर दिस साइड में नाइट्रोजन, ये जो ब्रैकेट लगे हैं ना, इसके ऊपर जो लिखा होता है वो संख्या इसमें गिनती जाती है। तो 2 हो गया नाइट्रोजन। इधर नाइट्रोजन कितना है? 3 नहीं, वो ऑक्सीजन पे है वो। ये नाइट्रोजन सिंगल है, सिंगल है, यहाँ पर ट्वाइस है, डबल है, तो यहाँ पहले 2 कर दे, राइट? ये नाइट्रोजन पर काम करेगा, ये लाइन पे पूरे बैलेंस करेगा। सिल्वर 2 है, सिल्वर ट्वाइस कर दें। ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 में 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है, राइट? 3 into 2 कितना हो गया? 6। और यहाँ पर कितना हो बेटा? 2, 3 into 2 अगेन 6। तो ऑक्सीजन पर 6 हो गया, 2 यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन 6 इधर हो जाएगा। अगेन इन दैट साइड 3 दूने 6 ऑक्सीजन, 3 2 6, isn't it?
तो फाइनल ये भी बैलेंस हुआ। तो इसमें 2 जोड़ना पड़ा, इसमें 2 ट्वाइस करना पड़ा, इसमें भी ट्वाइस करना पड़ा। नेक्स्ट डी, कार्बन डाइसल्फाइड, इसका नाम है CH2। अगेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बैलेंस नहीं है? सल्फर यहाँ कितना है बेटा? यस पर कितना लिखा है? 2 अगेन। और इधर इस साइड में 2 सल्फर सिंगल है। व्हाट शुड बी डन? क्या करें? 2 बिफोर द सल्फर। ये सल्फर 2 हो गई, यहाँ भी सल्फर 2 है। कार्बन सिंगल है। अगेन ऑक्सीजन कितनी है? 2 एंड 4। ये देखो बेटा 2 लिखा है इसके नीचे, साइड में 2 लिखा है। 2 × 2 4 और यहाँ पर 2 कितना हुआ? 6 हुआ। व्हाट शुड बी डन? क्या करें यहाँ पे? O2 के पहले 6। 3 × 2 जो दैट मेक्स 6 अगेन। अगर 6 कर देंगे तो 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द बोथ साइड बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज व्हेन अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्युमिनियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन क्या गिव्स राइज टू AlCl3। नाम क्या है? somebody anybody? AlCl3 क्या नाम होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड। पोटेशियम का क्लोराइड होगा KClO3 को आएंगे, दिस इज प्रोसेस इन क्लोराइड, बट हियर इज द एल्युमिनियम क्लोराइड। तो क्लोरीन कितना है? 3। व्हाट शुड बी डन? क्या करें? यहाँ कहीं क्लोरीन है HCl में, क्या करना चाहिए? क्लोरीन से पहले 3 बैलेंस करने के लिए हम कभी इधर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी बैलेंस ही से बनता है। बैलेंस करने के लिए हमको सामने ही लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें बिफोर द रिएक्शन, उसके एटम मॉलिक्यूल्स के बाहर लिख सकते हैं। बाकी ये चीजें जो बनती हैं विद हेल्प ऑफ बैलेंसी। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, दैट्स व्हाई क्लोरीन के साथ सिंगल वैलेंसी और हम लिख देते हैं SL3। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्लोरीन को 3 लिखा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3। क्या करना चाहिए? यहाँ पर कितने हैं? 2। वी गिव्स राइज, क्या लिखना है बेटा? 3। अगर इधर 3 कर देते हैं राइट, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। देन व्हाट शुड बी डन? यहाँ पर हमको क्या एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा? 6। तो क्लोरीन का क्या हो गया? 6। फिर क्या करना होगा? क्लोरीन को 6 करने की, यहाँ 6 हुआ राइट। तो अभी क्या करना चाहिए? अगर इधर 6 क्लोरीन हो गए तो व्हाट शुड बी डन इन दिस साइड? Al के पहले 2 Al के पहले अगर हम 2 कर देते तो इस 2 का 3 में गुणा होगा बेटा, तो कितना हो गया? 6। जोड़ना नहीं है आपको, मल्टीप्लाई जो गुणा करना है राइट। 3 दूनी 6 हो गया 6, और 6 यहाँ लिखा हुआ है। तो क्लोरीन भी 6 हो गया। ये देखो ये क्लोरीन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गए 6 राइट, और हाइड्रोजन 3 और 2, 3 × 2 जा कितने हो गए? 6। यहाँ 6 है। एल्युमिनियम कितना है यहाँ पर? 2। क्या करना चाहिए? यहाँ पर 2 चाहिए। तो नाउ वी हैव टेकन अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बैलेंसिंग। इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? नो नहीं। तो दिस व्हाट आई हैड आस्क्ड टू यू yesterday, the balancing of reaction. One more question I had asked yesterday, that was difference between combustion and burning, isn't it? एक और लास्ट में क्वेश्चन कल हमने लिया था, क्या था वो? लास्ट लेक्चर आई हैड क्वेश्चन, उसका आंसर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड बर्निंग। दो डिफरेंस है। कल हमने क्वेश्चन पूछा था,
ये होता है जलना और ये होता है दहन। तो आपने कभी सोचा जलना और दहन में क्या अंतर हो सकता है? कंबशन एंड बर्निंग। मैं आस्क अ क्वेश्चन आप लोगों से, कंबशन एंड बर्निंग व्हाट इज डिफरेंस? दोनों में अंतर क्या है? एक है जलना, हिंदी में जलना कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं दहन। तो आप सोचिए दहन कहें और जलना कहें, दोनों एक जैसी चीजें हैं? भाई कोई चीज कह दिया लंका दहन हो गया, और कह दिया कि आप जल गए या कपड़ा जल गया। तो दहन में क्या होता है और जलने में क्या होता है? एनीबॉडी? जलने का क्या मतलब है? दहन होना, और दहन होने का मतलब भी जलना होता है। हिंदी में अगर कह दिया लंका दहन हो गया, लंका जल गई। और बर्निंग भी कर रहे हैं तो भी जलना ही हुआ। तो क्या आपको लगता है दोनों चीजें सेम है या डिफरेंस है? तो डिफरेंस में बेटा समझाओ थोड़ा सा, अगर मालूम पड़ता है कि डिफरेंस क्या हो सकता है कंबशन एंड बर्निंग में, कुछ अंतर आपको समझ में आता है मेंटली? अपने में जो सोच सकते हो, एनीवन जो बेटर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, टेल मी समवॉट मोर, लिटिल लेस, कुछ थोड़ा बहुत सोचो। बर्निंग क्या है? बर्निंग भी जलना है और दहन भी जलना है। जब आपने कहा कि जैसे गाड़ी का फ्यूल होता है ना, गाड़ी का फ्यूल जल जाता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे कोयला को आपने जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, टेम्परेचर मिला, हीट एनर्जी मिली, अपना काम किया। लेकिन जैसे गाड़ी में फ्यूल होता है ना, फ्यूल को आपने जलाया, मैंने गाड़ी चलाई। गाड़ी जो चलती है, बाइक चलता है या मोटर चलती है या गाड़ी चलती है, ट्रक चलता है या बस चलता है, तो उसमें भी बर्निंग होती है। जो आप पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं वो भी बर्न होता है, जलता है। लेकिन जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो उसको कहते हैं कंबशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा जब पूरी तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? कंबशन। और अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज द कंबशन बोलते हैं। और बर्निंग में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो पूरे तरह से ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है उसको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन क्या बोलेंगे? बर्निंग। सो डिफरेंस बिटवीन कंबशन एंड बर्निंग इज दैट उनको बुलाना है तो आ जाओ। So burning is the process. Burning is the process of. What is the difference between this one? May I write here? Combustion. So complete burning. Complete burning. ये भी बर्निंग है, राइट? ये भी बर्निंग है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? इनकम्प्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग जब होगा तब कंबशन हो जाएगा। कंप्लीट बर्निंग होगा, बर्निंग में कि कुछ रिमेन्स रह जाएगा। इनकम्प्लीट, ये इनकम्प्लीट रह जाता है, या कंप्लीट बर्निंग कह दें या इसको अनदर वे में कह दें कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और हियर इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। राइट? जैसे अभी आप रिस्पिरेशन करते हैं एग्जांपल में, जो आप रिस्पिरेशन कहते हैं श्वसन क्रिया, राइट? सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो आप ऑक्सीजन लेते हैं, जो कुछ खाए होते हैं कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्लस O2, तो इसमें जो रिएक्शन निकलती है लास्ट में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट निकल जाती है, कुछ बचता नहीं है। जब आप इसको देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी 38 ATP माइटोकॉन्ड्रिया बना के देता है। या फॉसिल फ्यूल के साथ जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है मोटर गाड़ी में तो धुआं कम निकलता है ना, काला धुआं नहीं निकलता है, तो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, उसको कंबशन। लेकिन आप ध्यान दीजिए कभी कभी गाड़ी में धुआं ज़्यादा निकलता है, कच्चा धुआं बोलते हैं। कच्चा धुआं का मतलब क्या हुआ? उसकी
कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुई है, उसकी पूरी एनर्जी गाड़ी में नहीं जा रही है, वो बाहर धुएं के रूप में निकल जाती है, वो इनकम्प्लीट है। तो कोई कपड़ा जब अभी उसका रिमेन्स बचा है, जब ये रिमेन्स बचा रहेगा, दिस इज अ बर्निंग, दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन। बट सॉरी, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन इज द बर्निंग एंड कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज द कम्बशन। दिस इज व्हाट टू क्वेश्चन आई हैड आस्क्ड यू। कल हमारी बात हुई थी और उस लेक्चर में 2 क्वेश्चन हुआ था, एक तो बैलेंसिंग ऑफ द थिंग्स, दूसरा कंबशन एंड बर्निंग का डिफरेंस। So this is answer for you all, and further we are going to take care of the types of reaction. So reaction का टॉपिक चल रहा है, कितने टाइप के होते हैं रिएक्शन, अभी वो उस पर टॉपिक पे आना है। बैलेंस और केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशंस, एंड देन आफ्टर व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन कितने तरह की होती है, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन आप पढ़ते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, वो टाइप लिख देते हैं, टाइप बात कर देते हैं, डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में आपको और सारी चीज़ें मिलेंगी, राइट। So next topic is the type of reaction. Type of chemical reactions. सो केमिस्ट्री में या कोई भी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, डिफरेंशिएशन हो सकते हैं, डिसोसिएशन हो सकते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकते हैं। तो 6-7 टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम बोल देते हैं और उस पर डिस्कस कर देते हैं। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स जब एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर गिव राइज द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। सेकेंड इज डिसोसिएशन। Type of chemical reaction, we have a combination reaction, dissociation or decomposition. Redox reaction, that is oxidation reaction, reduction oxidation. Decomposition, sometimes double decomposition also. Double decomposition reaction. Neutralization. See, displacement, decomposition, double displacement reaction. In presence of photolite, photochemical reaction. In presence of light, photochemical reaction, combination reaction, decomposition reaction, neutralization reaction, redox reaction, double displacement, etc. I think stable type. So
सेज एवरीथिंग। इसके नाम से पता चलता है कॉम्बिनेशन मीन कंबाइन बिटवीन टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब जो चीजें जुड़ती हैं तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, राइट। सपोज दैट एक सिंपल से एग्जांपल देते जाते हैं, राइट। आपने सपोज दैट अमोनिया का एग्जांपल N2 plus H2 you gives rise 3 molecules of ammonia, 3H2 बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन पर कार्बन का कार्बन प्लस O2 रिएक्शन क्या बनेगा, फॉर्म CO2। इस लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस gives rise to water molecules, isn't it? So it's like that when the atoms are molecules। देखो ये एटम्स हैं, इसमें सिंगल कार्बन एटम है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। When atoms are molecules joined together gives rise to product called combination reaction। In case of dissociation, dissociation में क्या होता है, उसमें बॉन्ड ब्रेक करके आपको प्रोडक्ट जो बनता है वो साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं। सिंगल रिएक्टेंट्स टू और मोर प्रोडक्ट्स में निकलते हैं, टूटते हैं। सपोज दैट वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन में। सपोज दैट वी हैव CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने नॉर्मल हीट किया, it gives rise to calcium oxide CaO and carbon dioxide gas। so single reactants आपको दो प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट इसमें कैल्शियम ऑक्साइड है और साइड में कार्बन डाइऑक्साइड। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज लाइक दैट, टूटना, ब्रेकेज, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में आपको या साइड प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट मिलता है, डिकम्पोजिशन। रिडॉक्स रिएक्शन डिटेल लेटर पढ़ेंगे। एक ही रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन होगा और अदर मॉलिक्यूल्स का रिडक्शन होगा। डबल डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होगा, डिस्प्लेसमेंट यू कैन से, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कोई एक चीज जुड़ती है दूसरी चीज निकल जाती है। इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वी फॉर्म्स एज एवरीबॉडी नोज salt and water is the final product। suppose that न्यूट्रल करने का मतलब एसिड लिया और बेस और न्यूट्रलाइज करके दोनों एक मिक्स हो जाते हैं। फार्मूला विल गिव राइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। एसिड एंड बेस गिव्स राइज टू salt and water, so neutralization reaction takes place। similarly in displacement, in case of displacement कोई एक चीज आती है दूसरी चीज निकल जाती है। सपोज दैट जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, एक सिंपल सा उदाहरण जो लास्ट टाइम में भी दिया था। इट गिव्स राइज टू हियर, ये हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देगा। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो जिंक रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी एंड यू गिव्स व्हाट, जिंक सल्फेट। In photochemical reaction, the reaction which takes place in presence of photolite Hnu, इसको कहते हैं photochemical reaction। Suppose that आपने मीथेन लिया, in presence of light, it gives CH3 methyl free radical and again hydrogen free radical, gives rise to free radicals। Yeah, photosynthesis, every reaction which takes place in presence of photolite called photochemical reaction। Another reaction also there, so these are the type of chemical reaction। chemical reaction का ज़्यादा डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, राइट, नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, उसके जैसे टॉपिक होंगे। बट वेरी सिंपल इज दैट नेम गिव्स राइज द थिंग्स और नेम गिव्स राइज द एवरी आइडिया what type of reaction is। combination reaction mean combination of the atoms and molecules gives rise to or more, दो मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं, दो से अधिक मॉलिक्यूल्स भी जुड़ सकते हैं, इसमें एटम्स भी हो सकते हैं। सिमिलरली डिसोसिएशन में डिकम्पोजिशन टूटना होता है। एक आपने सिंगल या डबल प्रोडक्ट लिया, सॉरी रिएक्टेंट्स लिए, इसको हीट से या कूल करके या
टेम्परेचर प्रेशर देकर के कंडीशन चेंज करके अंदर प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिमिलरली कंटिन्यूस एक जगह ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की थोड़ा डिटेल लेक्चर है जिसमें एक देखेंगे कि हाउ इट गिव द रिडक्शन के प्रोसेस एंड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली डबल डिकम्पोजिशन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 4 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं तो आपको फाइनल मिलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस का न्यूट्रल एसिड बेस का सिमिलरली रिएक्शन करते हैं, मिक्स करते हैं तो इट गिव्स राइज अटेंडेज वाटर न्यूट्रल कंपोजिशन होते हैं। सिमिलरली इन फोटोकेमिकल एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके फाइन, गॉड ब्लेस यू।